न- नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो विछायाणं नमो लोये सवसाहूनं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि। धर्म प्रेमी बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन का मूल वांचन हम करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। विषयमं महानियंत्रितम् अध्ययनम् सिद्धानं नमोकिच्चा संजयानं च भावो अथ धम्मगयिं तच्चम् अनुसुठिं सुनेह मे पभूय रयणो राया सेनियो मगहाहिवो विहार चत्तम निचाओ मंडी कुच्छिंसी चेये नाना दुमलयाइनम नाना पक्षिनी सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनोवमम तत्थ सोपासई साहु संजयम सुसमाहियम निसन्नम रुक्खमूलमि सुकुमालं सुहोय्यम तत्सर्वं तु पासिता रायिणो तम्मि संजय अचंत परमो आसी आहुलो रुव विमो अहो वन्नो अहो रुवम अहो अजस सोमया अहो खंती अहो मुत्ती अहो भोगे असंगया तस पाये वंदिता काउनय पयाहीनम नाई दुरमणासन्ने पंचली परी पुच्छई तरुणोसी अज्जो पवयो भोग कालमी संजया उवठ्ठियोसी सामन्ये एयमठ्ठं सुनेमिता आनाहो मी महाराय नाहो मज्जन विजयी अनुकंपगम सुहिंवावी कंचिनाभिसमेमहं तव सोपहसियो राया सेनियोन्मगहाहिवो एवं ते इति मंतस कहम नाहो न विजयी होमिता नाहो भयंतानं भोगे भुंजाई संजय मित्तनाई परिबुडो माणुसं खुसुदुल्लहम आपणा वियाणा होसी सेनिया मग हाहिवा आपणा हो संतो कहम नाहो भविष्यसि एवं बुद्धो नरिंदोसो सुसंबंधो सुबिंबियो वयनमसूयपुवं साहुना विमयन्यो अस्साहत्ति मनुसा मे पुरम अन्ते उरम च मे भुंजामि मानुसे भोगे आनाईसरियं च मे एरिसे संपयगमी सव काम समप्पिये कहम अनाहो भवई माहु भन्ते मुसंवय न तुमं जाने अनाहस अथम पोथम च पथिवा जहा अनाहो भवई सनाहो वानराहिवा सुने हे मे महाराय आवक्षिते न चेयसा जहा अनाहो भवई जहा मे अपवत्तियम कोसंबी नाम नयरी पुराणपुरभेयनी तथ आसी पियामजं पभूय धन संचौ परमेव ये महाराय आऊला मे अच्छी वेयना अहोत्थावी उलोदाहो सवगते सुयपथिवा सथम जाहा परमतिकं शरीर विवरंतरे पविसिचरी कुद्धो एवं मे अच्छी वेयना तियं मे अंतरिक्षं च उत्तमंगम च पीडई इंदासनी समाघोरा वेयना परम दारुणा उवठिया मे मा आयरिया विचामंतति गिच्छिया अबिया सत्थ कुसला
मन्तमूल विसारया ते मेति गिच्छं कुर्वन्ति चाउपायं जहाह्यं नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया पिया मे सव सारंपी दिज्जाहि मम कारण नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया मायामी मे महाराय पुत्र सोगतु हठिया नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया भायरो मे महाराय सगा जेठ कनिठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया भैनियो मे महाराय सगा जेठ कनिठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया भारिया मे महाराय अनुरक्ता अनुवया अंशु पुण्यहिं नयनेहिं उरं मे परिसिञ्चय अन्नं पानं च नानं च गन्धमल्लविलेवनं नयनायमनायं वा सा बाला नोवभुञ्जय खनंपि मे महाराय पासो विनफिट्टः नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया तवोहमेव माहंसु दुःखमाहु पूर्णो वेयनानुभवियुं जे संसारमि अनन्तय स्वयं च जयि मुच्चेचा वेयना विउलोयो खन्तो दन्तो निरारम्भो पवये अनगारियम् एवं च चिन्तयितानं पशुतोमि नराहि वा परियतन्ति ये राये वेयना मे खयंगया तव कल्लेप भायमी आपुच्छितान बंधवे खन्तो दन्तो निरारंभो पवय्यो अनगारियम् तोहम ना हो जाओ अपनोय परसय सवेसिं चेव भूयानं तसानं थावरानय अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कुड सामली अप्पा कामदुहा धेनु अप्पा मे नंदनं वनं अप्पा कथा विकताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तं च दुपठ्ठिय सुपठ्ठिय इमाहु अन्नव्यनहयानि वा तमे गचित्तो निहुओ सुनेहिं नियंठधम्मं लह्यान विजहासियन्ति एके बहुकायरानरा चोपवयितान महवयायिं समं च नोपासयैपमाया अनिकः पायरसे सुगिद्धे न मूलौ छिन्दै बन्धनं से आउत्तयाजस्य नत्थिकायि इर्याय भासाय तहेसनाय आयान निखेव दुगुंचिनाय नवीरजायम् अनुजायिमकं चिरंपि से मुंडरुई भविता अत्थिरवये तव नियमे हिं भट्टे चिरंपि अप्पान किले सहिता न पारये होयु संपराये पुल्लेव मुठ्ठी जहसे असारे अयंतिये कूड महावणे वा राडामणी वेरुली अपगासे अमह गये होहि हुजानयेसु कुशीललिंगम ईधारयिता इसिच्छयं जीव्य बुहयिता असंजये संजयलप्पमाने विनिघाय मागच्छैसे चिरंपि विसंतु पियं जह कालकूडं हनायि सत्थं जह कुकहियम् एतो विधम्मो विसोवन्नो हनायि वेयाल इवा विवन्नो जे लक्षणं सुविनं पौञ्जमाने निमित्त कौहल संपगाणे कुहेर विज्जासवदार जीवी न गच्छै शरणं तम्बिकाले तमं तमेनेव उसे असीले सया दुहि विपर्यासुवे संधावयि नरगतिरिख जोनिं मोनं विराहेतु असाहुरुवे उद्देश्यं कियगरं नियागं दमुञ्चै किञ्चियनेस निजम् अग्गिविवासव भक्ति भविता इत्तोचुए गच्छै कट्टुपावम् न तम अरहित कंठ छेत्ता करे जमसे करे अपनी आदुरप्पा सेना हई मच्चु मुहम तु पत्ते पच्छानुतावेन दया विहुणो
निरठ्या नगरुयुतस्य जे उत्तमठ्ठं विवज्जासमेयि इमे विसे नथि परे विलोए दुहवो विसे जिज्जयि तत्थलोए एमेव आहा छंद कुशील रुवे मगम विराहे तुजिनुत्तमानं कुलरी विवा भोगरसानुकिथा निरठ सोया पर्यावमेयि स्वच्छानमेहावि सुभास्यम् इमम् अनुशासनं नानगुणोऽवेयं मग्गं कुशीलान जहाय सवं महानियन्ठानवयपहेनं चरित्रमायारघुगुणन्नियतो अनुत्तरं संयमपालियानं निरासवे शङ्खवियानकं उवेठाणमिउलुत्तमं दुवम् एवुगदन्ते विमहातवोधने महामुनि महापैन्ने महायसे महानियन्ठिजमिनं महासुयं से काहये महया वित्तरेणं तुठ्ठोयसेनियो रायायिनमुदाहुकयञ्जलि अनाहत्तं जया भूयं सुट्ठुमे उवदंस्यं तुच्छ सुलुत्थं खुमनुसजमं लाभा सुलद्धाय तुमे महेसि तुभ्ये सनाहाय सबन्धवाय जम्भेठिया मग्गे जिनुत्तमानं तंसिनाहो अनाहानं सवभूयान संजया खामे मिते महाभाग इच्छामि अनुशास्युं पुच्छिऊनमये तुभं जानविको जोकौ निमन्त्याय भोगेहिं तं सवं मरिसेहि मे एवं तुनितान सरायसिंहो अनगारसिंहं परमायि भत्ये सौरोहो सपर्यणो सबन्धो धम्मानुरक्तो विमलेन चेयसा उसस्य रोमकुवो काउणयपयाहिनम् अभिवन्द्यून शिरसा आय्याओ न राहियो यरो विगुणसमितोऽतिगुत्तिगुत्तोऽति दण्डविरहोय विहग इव विपमुको विहर इव सुहं विगय मोहोतिभेमि महान्यण्डिचं नामं विषयममज्जैनं समत्तम् आगमे तिविये पनत्ते तंजा सुक्तागम्य अर्थागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा होता अलम जमवाइदम वच्चामेल्यम हीनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिनम दुट्टु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानों पुरुषों के अविनय आशात न की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। इस अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथ अध्ययन। निर्ग्रंथ यह जैन धर्म के लिए 6ठी शताब्दी से पहले इस जैन धर्म का नाम निर्ग्रंथ धर्म के नाम से जाना जाता था और इनके जो मुनि होते थे उनको निर्ग्रंथ मुनि कहते थे। यहाँ पर महानिर्ग्रंथ यानी निर्ग्रंथों में यानी मुनियों में भी जो महामुनि थे ऐसे मुनि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सिद्धानम यानी सिद्ध भगवान को नमस्कार करके और जो सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान ने जिस संयम की व्याख्या की है, अरिहंत परमात्मा ने सिद्ध की और धर्म की और उसके अर्थ की, उसी के अनुसार जो उसका पालन करने वाले थे वो थे सेनियों यानी श्रेणिक, जो मगहाइयों यानी मगध के अधिपति, जो प्रभूत रत्नों के राजा थे। एक बार वो वन विहार के लिए निकले तो वहाँ पर मंडी कुक्षी नाम का एक चैत्य था। वहाँ पर उन्होंने एक दृश्य देखा। बहुत सारे वृक्षों के अंदर, लताओं के झुरमुटों के अंदर अनेक कुसुमों फूलों के से ढका हुआ ऐसा नंदन वन जैसा उद्यान के अंदर वहाँ पर एक संयति और बड़े ही सुकोमल, जिनका शरीर देखने में ही अति सुकोमल था,
और उनका सौंदर्य देखा उन्होंने, इतने रूपवान, और उनको देख करके राजा बड़ा ही विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। अरे, इस भूमि तल के ऊपर इतने सुंदर व्यक्ति भी होते हैं। यहाँ पर अहो वर्णो अहो रुवम अहो अजस सोमया। उन्होंने उनके चेहरे की जो रिजुता है, सरलता है, और उनके वर्ण की, उनके रूप की, उनकी जो शांति टपक रही थी, भोगों से जो विरक्ति टपक रही थी, उसे देख करके श्रेणिक ठगा सा रह गया। और उसने न दूर न पास हाथ जोड़ करके उन मुनिराज से ध्यान पूर्ण होने की इच्छा रखी। और जब वो ध्यान पूर्ण हो गए, वो बैठा रहा, और उनके बाद में उन्होंने उनसे पूछा, मुनि से, जिसको मैं संवाद के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। उन दोनों के अंदर जो वार्तालाप हुआ, श्रेणिक के अंदर और उस मुनि के अंदर, वो वार्तालाप संवाद के रूप में गा करके सुनाती हूँ। कौन हो तुम रूप राशि तरुण तपस्वी, वंदन तुम्हें। कौन हो तुम, चमकता सौंदर्य तेरा, दमकती है स्वर्ण काया। चमकता सौंदर्य तेरा, दमकती है स्वर्ण काया। भोग तज क्यों योग अपना, व्यर्थ ही यौवन बिताया। रूप की साकार प्रतिमा, तरुण तपस्वी, वंदन तुम्हें। कौन हो तुम। उन्होंने कहा कि अरे, आप इतने सुंदर, सौम्य, आप कौन हो। तब अनाथी मुनि, जो उन मुनि का नाम था, उन्होंने कहा कि तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। कौन हूँ मैं और क्या हूँ, बीती सुनाऊँ, आओ तुम्हें। एक अनाथी चल पड़ा हूँ साधना की राह में। एक अनाथी चल पड़ा हूँ साधना की राह में। मुक्ति पथ का मैं हूँ राही, सफलता की चाह में। ढूंढता हूँ अपनी मंजिल, बीती सुनाऊँ, आओ तुम्हें। जब मुनि ने श्रेणिक से कहा कि मैं एक अनाथी हूँ, अनाथ हूँ, और साधना के मार्ग पर चल रहा हूँ, अपनी मंजिल को ढूंढ रहा हूँ, तब श्रेणिक कहने लगे, दुख से परिपूर्ण तेरा पथ भरा है शूल से। आओ भर दूं मैं उसे भोगों के सुंदर फूल से। मान लो यदि बात मेरी, तरुण तपस्वी, वंदन तुम्हें। श्रेणिक कहने लगे, आप अनाथ क्यों रहते हो, मैं बनता हूँ आपका स्वामी, आपका नाथ। आओ मेरे साथ में, मैं आपको सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित सुगंधित जीवन बना दूंगा। अनाथी मुनि कहने लगे, फूल हो या शूल हो राही, अटकता न कभी।
शांति अनुपम योग सम भोगों में मिलती ना कभी। भोग तो है रोग का ग्रह बीती सुनाओ आओ तुम्हें। अनाथी कहने लगे कि जिसको मंजिल को पाना है तो वह राह के कांटों को या फूलों को किसी को भी नहीं देखता या किसी से भी रुकता नहीं, अटकता नहीं, वो तो अपनी मंजिल के ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। तो श्रेणिक कहने लगे लौट कर आए न यौवन योग का क्या अर्थ है। भोगी बनकर योगी बनना पर अभी तो व्यर्थ है। नाथ बन जाऊं मैं तेरा तरुण तपस्वी वंदन तुम्हें। श्रेणिक कहते हैं लेकिन ऐसी भरी जवानी के अंदर योग का क्या अर्थ है। पहले भोग तो भोग लो, फिर योग का पालन कर लेना। मैं आपका अनाथ, मैं बनता हूँ आपका नाथ। तब अनाथी मुनि कहने लगे आना हो मी महाराय, है ना, कि तुम ही अनाथ हो। शास्त्र की गाथा भी कहती है आना हो सी, तुम अनाथ स्वयं हो। तू स्वयं अनाथ है पर नाथ मेरा बन रहा। एक किंचन जगत को है रत्न राशि दे रहा। कौन है तेरा जो अपना बीती सुनाओ आओ तुम्हें। तो जब उन्होंने कहा कि मुनि ने कि तू खुद ही अनाथ है, तेरा कौन है और मेरा तू क्या नाथ बनेगा। तो श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे मुझे तो सब राजा कहते हैं, स्वामीनाथ कहते हैं, और जो जैसे ये गाथा लिखी गई है ना वैसे के वैसे ये भाव भी यहाँ पर भजन के अंदर लिखे गए हैं। श्रेणिक कहता है झूठ ना कहते मुनिवर संभल कर बोलो जरा। मगध का सम्राट हूँ मैं, नाम है श्रेणिक मेरा। जगत मेरे चरण चूमे तरुण तपस्वी वंदन तुम्हें। कहते हैं श्रेणिक मैंने तो सुना है कि मुनि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप क्या कह रहे हो। अनाथी कहने लगे कि मैं जानता हूँ, तुमको जानता हूँ, तुम्हारे वेशभूषा से ही समझ गया कि मैं तुम क्या हो, राजा हो। जानता हूँ मैं तुम्हें पर बात मेरी सत्य है। समझ पाए ना भी तुम बात में क्या तथ्य है। मैं स्वयं भी हूँ अनाथी बीती सुनाऊं आओ तुम्हें। मुनि कहने लगे कि जिस अर्थ में तू नाथ की परिभाषा कर रहा है वैसी नाथ की परिभाषा तो मेरे से भी सुन लो, वो सब तो मेरे पास था। तो श्रेणिक ने पूछा कि क्या है आपकी आप बीती, क्यों आप अपने आप को अनाथ कहते हो।
तब अनाथी कहने लगे कि जिस अर्थ में तुम नाथ बनने जा रहे हो ना, उसको भी तुम सुन लो, मेरी भी कहानी है ऐसी। श्रेष्ठी सुत कौशाम्बिका हूँ, आप बीती कह रहा। व्याधि थी वपु में भयंकर, शूल नयनों में सहा। वेदना दुस्सह थी तन में, बीती सुनाऊं आओ तुम्हें। अनाथी मुनि कहने लगे अपनी पिछले जीवन की कथा, गृहस्थ जीवन की कथा, कि मैं कौशाम्बी नगरी का रहने वाला हूँ और सेठ का समृद्धिशाली पुत्र हूँ मैं। एक बार मेरे परिवार भी था, पुरजन भी थी, मेरी बहन भाई, मेरे पत्नियाँ, सारा परिवार सुखी और समृद्ध था। लेकिन एक बार मेरे शरीर के अंदर भयंकर व्याधि हो गई, आंखों के अंदर शूल की वेदना हो गई। शूल की वेदना आंखों के होने के कारण से आंखों में इतना दर्द और कांटा जैसा आंखें चुभती रहती थी। उसके कारण से पूरे शरीर में, पूरे बदन में भी क्या था, इतना दर्द था कि मुझे एक समय के लिए भी चैन नहीं था। रात दिन मैं उसके अंदर तड़पता रहता था। और उसी के साथ में भगिनी बंधु मात पितु के हृदय चिंतित हो रहे। संगिनी के अश्रु कण मम हृदय सिंचित कर रहे। मृत्युगण के व्यथित मन थे, बीती सुनाऊं आओ तुम्हें। कहते पूरे जो बंधु बांधव है वो दुखी थे, जो वैद्य थे, जो नौकर चाकर थे, सब दुखी थे। तो सैनिक ने कहा क्या कोई चिकित्सा करने वाला नहीं मिला, अच्छा चिकित्सक जिसको आप डॉक्टर कहते हैं, ऐसा कोई चिकित्सक नहीं मिला जो रोग क्षण में दूर कर सकता हो। तो कहने लगे अनाथी मुनि कि वैद्य तो बहुत से आए, पिता ने कोई कमी नहीं रखी, उपचार में भी कोई प्रकार की कमी नहीं थी, हर तरह के उपचार नाना प्रकार से करते रहे, लेकिन वेदना तो कम होने का नाम ही नहीं लेती थी, दिन दिन और अधिक बढ़ती जा रही थी। और चकित थे सारे लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सैनिक ने कहा कि वेदनीय कर्म का उदय आया तो शांति नहीं मिलती है, कर्म गति कितनी निराली है, आपको कितनी वेदना हुई, फिर आपकी वेदना शांत कैसे हुई मुनि। तो मुनि ने कहा कि एक दिन की बात है जब मैं भी बहुत तंग आ गया, रोज के दुखने से इतना तंग आया कि एक दिन रात को जब मैं लेटा हुआ था तब मेरे मन में एक सद्विचार घूमा। शांत निशि में सोचता था शरण अब किसकी गहूँ, देह मम यदि हो निरोगी, संयमी बन कर रहूं। सुखद निद्रा आ गई तब बीती सुनाऊं आओ तुम्हें। अहो श्रेणिक, रात्रि के समय जब सन्नाटा छाया हुआ था और मैं सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सब तरफ से तो जीवन के अंदर कहीं हार ही दिख रही है, कहीं पर भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूं, मैं किसकी शरण में जाऊं। और जब मैंने सोचा कि मैं अरिहंत परमात्मा की शरण में चला जाऊं और मैं संयमी जीवन को अंगीकार कर लूं, यदि मेरी शेष जिंदगी अच्छी हो जाए,
यदि मेरी ये वेदना शांत हो जाए तो मैं संकल्प करता हूँ कि मैं बाकी का जीवन भोगों में नहीं लेकिन संयम लेकर के व्यतीत करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर के जब मैं विचार में मग्न था तो मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला, और उस विषम व्याधि कब भाग गई यह भी मुझे पता नहीं चला। सवेरे उठा तो पहली बार मुझे भूख का अनुभव हुआ, मुझे प्यास का अनुभव हुआ, मुझे कुछ खाने का मन हुआ, लेकिन तभी मेरे मन के अंदर संकल्प का चिंतन उठा कि रात्रि के अंदर जो मैंने संकल्प किया था उसी का ये प्रभाव दिखता है, वरना आज तक किसी भी तरह से मुझे चैन नहीं था। और जो मुझे नींद जागी और मैं स्वस्थ हो गया, तब मैंने अपने परिजनों से सबसे यह संकल्प की बात दोहराई कि मैं इसलिए ठीक हुआ हूँ कि मैंने ऐसा संकल्प किया था, और उस संकल्प के ऊपर चलना ही अब मेरी ज़िंदगी का अहम भूमिका रहेगी। इसलिए आप सभी मुझे अनुमति दीजिए। तो सबने भी विचार किया कि आप स्वस्थ रहते हो, स्वस्थ रह करके संयम का पालन करते हो, तो हमें उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आपकी भावना के साथ हम भी हैं। तो सबके अनुमति लेकर के मैं इस मार्ग के ऊपर बढ़ गया। हे श्रेणिक, अनाथता और सनाथता की परिभाषा धन और वैभव, संपत्ति, परिवार, कुटुंबीजन, पत्नी या भोगों में नहीं है, लेकिन अनाथता ये है कि दुख जब जीवन के अंदर आता है, व्यक्तिगत बीमारी जब जीवन के अंदर आती है, व्यक्तिगत दुख जीवन के अंदर आता है, तब कोई भी उसकी पीड़ा का हरण नहीं कर सकता है। श्रेणिक कहने लगी, हे भंते, विषम व्याधि आपकी और धर्म की आराधना, सुख प्रद दुष्कर प्रतिज्ञा और यह तप साधना, बोध प्रद जीवन कहानी, तरुण तपस्वी वंदन तुम्हें। अनाथि मुनि कहने लगे श्रेणिक को, इसलिए हम अनाथी, धर्म बिन कोई नहीं, मृत्यु पर जो विजय पाता, नाथ जग का है वही, धर्म कालो सुखद शरणा, बीती सुनाऊं आओ तुम्हें। श्रेणिक महाराज ने जब सारी कहानी सुनी उनके मुख से, मुनिराज के मुख से, और सब समझ गए कि सब तरह से समृद्धि और धन, वैभव और परिवार सब कुछ होते हुए भी व्याधि ने मुनिराज को विवश कर दिया था, और उस असाता वेदनीय के अंदर कोई भी उनका साथी नहीं बन सकता था। ये जीव की अपनी प्रॉब्लम है, उसकी विडंबना है। तब श्रेणिक ने माफ़ी मांगी मुनिराज से, भ्रांतिवश जो भी कहा हो माफ कर दो है मुने, वरदान दो वह ललित जिससे आत्मा उन्नत बने, नमन है शतशः मुनिवर, तरुण तपस्वी वंदन तुम्हें। है गुरुवर बोधिदाता, तरुण तपस्वी वंदन तुम्हें। जब सारी बात दोनों के अंदर निकली, दोनों की चर्चा हुई, तब मुनि ने उनसे जब सब बातें सुना दी, तब श्रेणिक महाराजा भी बड़े ही अंदर से मृदु हो गए, यानी
उनकी जो भावनाओं की मिट्टी है वह एकदम मुलायम हो गई और उन मुनि की उन्होंने स्तुति की, उनका बार बार गुणगान किया कि धन्य है आपने, ऐसे समय में भी, ऐसी भयंकर परिस्थिति के अंदर भी आपने धर्म की शरण को स्वीकार किया और आज तक आप क्या कर रहे हो, संयम तप की आराधना कर रहे हो। और ऐसे आप जैसा कह रहे हो तो सही में मैं भी क्या हूँ, अनाथ हूँ। क्या पता कब मेरे भीतर में, मेरे शरीर के अंदर भी कोई भी रोग आ जाए। इसलिए मैं भी आपसे क्या करूँगा, धर्म की आराधना करूँगा और अपने जीवन को सफल बनाऊँगा। और कहते हैं कि एक तरफ कौन है, राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक महाराजा है और दूसरी तरफ जो ऋषियों में, मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे अनाथी नाम के महामुनि हैं। एक तरफ कहते हैं शास्त्रकार अनगार सिंह है, लायन ऑफ मुनि, और दूसरी तरफ कौन है, राजा, लायन ऑफ किंगडम, कि जो राजा है, श्रेष्ठ राजा है। दोनों एक दूसरे के सहयोग से, यानी एक दूसरे के सानिध्य में आने से क्या हो गया, श्रेणिक के दिल के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पहली बार उनको समझा कि आत्मा क्या है और धर्म क्या है और ये परिजन क्या है। अंदर से जो अनुभवात्मक, अनुभूतिमय जिसको कहते हैं, एक तो सुनते हैं और एक भीतर से ऐसे भाव आना, दोनों में अंतर है। श्रेणिक के मन में पहली बार भीतर से ऐसे भाव आए कि सचमुच में इस जगत के अंदर कोई भी धन दौलत, परिजन, पुत्र या राज्य, प्रजा, कोई भी हमारे को मृत्यु के मुख से या बीमारी से, पीड़ा से मुक्ति नहीं दिला सकता है। और राजा को कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और वही श्रेणिक आगे चल करके भगवान महावीर की शरण को प्राप्त करके बिंबिसार आगे चल करके शायिक सम्यक दृष्टि वाले आत्मा बन गए और आगे चल करके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर उत्सर्पिणी काल के पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे महान आत्मा को, हार्दिक द्रव्य से तीर्थंकर वाली बनने वाली आत्मा को शत शत वंदन और नमन। मैं भी अनाथ तुम भी अनाथ, श्रेणिक का गर्व चूर हुआ, अनाथ सनाथ के शब्दों का आध्यात्मिक चिंतन हुआ। अनाथ मुनि की आत्मकथा ने राजा की दी आंखें खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। इसके पश्चात बंधुओं 21वां अध्ययन समुद्रपाल का है और 22वां अध्ययन जो है वह है रथनेमीय अध्ययनम, रथनेमी का अध्ययन है। तो सिर्फ हम 21वें अध्ययन का मूल पाठ आज कर लेते हैं और फिर भाव को आगे देखेंगे। एकविषयमं समुद्रपालिज्यम अध्ययनम, चंपाए पालिये नामं सावये आसिवाणिये, महावीरस भगवो शिशेषो महपणो, निगंथे पावयणे सावये सेविकोविये, पोयेन ववहरन्ते पिहुंडिं नगरमागये, पिहुंडे ववहरन्तस वाणियो ते धूयरं, तं ससतं पैकेच स्वदेशमहपत्यो, अहपालियस्य घरणी समुद्रमी पसवई, अहदारयेत हिंजाये समुद्रपालिति नामये, खेमेन आगये चंपम सावये वाणिये घरम, संवड्डई घरे तस दारये से सुहोइये, 72 कलाओय सिखईनी कोविये, जोवने ने य संपन्ने सुरुवे पिय दंसने, तस्सरुववईं भजं पिया अनेरुविनीं,
पासाए किलए रमे देवो दो गुंदु गो जहा अह अनया कयाई पासाया लोय नेठियो वज्रमंडन सौभागम वज्रम पासई वज्रगम तम पासी उण संविगो समुद्र पालोइनमपवि अहो असुहान कम्माणं निजानं पावगमिमम् संबुद्धो सोतहिं भगवं परमं संवेगमागो आपुच्छ अम्मा पियरो पवये अनगारियं जहितु सगन्थ महाकिलेशं महन्तमोहं कसिनं भयावहं पर्याय धम्मं च अभिरोययेज्जा वयानि शीलानि परिसहेय अहिंस सत्यं च तेन गं च तत्त्वयबम्बम परिकहं च परिवज्या पञ्चमहवयानि चरिच्य धम्मं जिनदेशीयं विदु सवें भूयें दयानुकम्पे खन्ति खमे सञ्जय बम्बयारि सावज्य जोगं परिवज्जयन्तो चरिज्य भिक्खुषु समाहि इन्दिये कालेन कालं विहरेच्च रट्ठे बलाबलं जानीय अप्पनोय सिंहो वसद्येन न संत सेज्जा वयजोग सुच्छान असभमाहु वेहमानो परिवयेज्जाप्यमप्यं सवति तिखयेज्जा न सवथ अभिरोयेज्जा न यावि पूयं गरहं च सञ्चये अनेक छंदाई हमानवेहिं जे भावो संपगरे भिक्खु भयभैरवा तत्त्वयिन्ति भीमा दिवा मनुस्साधुवातिरिच्छा परिसाधु विसहने केसियन्ति चत्था बहुकायरा नरा से तत्थपत्ते न वहिज्य भिक्खु संगामसि सेव नागराया सियोसि नादं समसाय भासायं काविविहा पुसन्ति देहम् अकुको तथा यासैज्जारयां खेवे च पुरे करायं पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्खु सततं वियक्षणो मेरुववायेन अनुकंपमाने परिसहे आयगुत्ते सहेज्जा अनुन्नये नावनये महेशि न यावि पूयं गरहं च सञ्जये सेवज्यो भावं परिवज्य सञ्जये निवानमकं विरये उवेयि अरई रई सहे पहिन संथ वे विरय आयहि पहाणवं परमठ्ठपयेहिं चित्तयि छिन्न सोयाममे अकिंचने विवित्तलयिनां भयेच्छतायि निरोवलेवायिं असंथडायिं इसिहिं छिन्नायिं महायसेहिं कायेन फासेच्च परिसहायिं सन्नाननानोवगये महेशि अनुत्तरं चर्युं धम्मसञ्चयम् अनुत्तरे नानधरे जसंसि ओभासयि सूर्यवन्तलिखे दुव्यं खवे उनय पुण्यपावं निरङ्गणे सवो विप्पमुखे तरितु समुद्रं च महाभोगं समुद्रपाले पुनागमं गयेतिप्पेमि समुद्रपालिचं नामम् एकविषयमम् अध्ययनं समर्थम् आग में तिविये पनत्ते तंजा सुप्तागम्य अर्थागम्य तदुभयागम्य इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा होता लम जमवाइदम वच्चामिल्यम हिनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुठुदिनम दुट्ठु परिचयम काले कहो सजाओ काले न कहो सजाओ असजाए सजायम सजाए न सजायम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविन्यासात भक्ति की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म 21वें अध्ययन का भाव और 22वें अध्ययन का भाव और विवेचन हम कल देखने का प्रयत्न करेंगे। यथा समय आज इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। मंगल पाठ नमो अर्यंताणम चैत्ता भारम वासम चक्रवर्ती महिथियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहू शरणं प्रवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि
चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दातार। भावे भाव न भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। एक साथ मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी। ओम शांति शांति।